नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और फिर आप तरंग न्यूज़ पर आज रात 10 बजे देख रहे हैं तीखा प्रहार जो कि इस एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट है हमारे रोहित मिश्रा जो कि एडवोकेट भी हैं और हाल ही में आपने भाजपा ज्वाइन किया है चुनाव से जस्ट पहले। बहुत सारी बातें होंगी और चर्चा होगी आज। राजनीतिक मुद्दे भी होंगे और सामाजिक कुछ ऐसे भी मुद्दे होंगे, जिले के कई विकास के मुद्दे होंगे आपके साथ ही साथ आज कुछ ऐसा खास मुद्दा है जिस पर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और बवाल आपने मचाया है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है तरंग न्यूज़ पर। कल जो पोस्ट आपने कर दिया है जिसकी वजह से पूरे इस सोशल मीडिया पर बवाल मचा है, सब रोहित रोहित का नाम ले रहे हैं कि रोहित ये कर दिए, रोहित वो कर दिए, ऐसा पोस्ट आपने डाला है। पोस्ट हम आपको दिखाएंगे, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस टाइम पर, जहां पर ये देखा जा सकता है कि चुरहट के विधायक, वर्तमान विधायक अजय सिंह राहुल जो कि एक कुर्सी पे बैठे हैं, एक बगल में कुर्सी है, उनके जस्ट पीछे भी, यानी दोनों साइड अगर आमने सामने बगल में देखा जाए हर तरफ उनकी कुर्सियां हैं, लेकिन एक वहीं पर उनसे भी ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि उनके सामने जमीन पे बैठा हुआ है। और इसी बात को लेकर के इसी पोस्ट को आपने डाल दिया, वीडियो पता नहीं कहां से मिल गई आपको, और आपने पोस्ट पर लिख दिया कि गरीबा जमीन पे है और ये सामंतवादी कहलाता है, ये सामंतवाद है। तो इस पर आपने जो ये पोस्ट कर दिया है, कई तरीके के इस पे कमेंट भी आ रहे हैं जिसमें आपको भी घेरा जा रहा है, आपको भी सामंतवाद कहा जा रहा है, और इस पोस्ट के माध्यम से आप क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? देखा जाए मैं का नहीं होई उतना ही तारीख धन्यवाद। आ गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भारत का संविधान कहता है कि देश में समानता है, जब देश में इस दिशा पर देश चल रहा है कि सामाजिक समरसता की विषय हो, बड़े बड़े जातिवादी संगठन बन चुके हैं, अजाक बना, सफाक बना, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रीय संगठन बने, राष्ट्रीय संगठन बने। चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं कि कुछ गरीब तबके के लोग, उनको समानता नहीं मिल पा रही है। तो मैंने उनको देखा कि अजय सिंह राहुल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अजय सिंह राहुल कुंवर अर्जुन सिंह जी के बेटे हैं और वरिष्ठ नेता हैं। उनके इंडिविजुअल तौर पर मेरा उनके प्रति एक श्रद्धा है, एक सम्मान है। लेकिन जब उनके लोग ये कहते हैं कि हमारे नेता के द्वारा सबको समानता दी जाती है, सबका समान व्यवहार किया जाता है सब पर, तो क्यों आपसे उम्र में 5 साल 10 साल बड़ा व्यक्ति जमीन पे बैठा है और आपके अगल, मैंने लिखा है, आपके अगल खाली, बगल खाली, आमने खाली, सामने खाली, और उसके बाद गरीबा नीचे बैठा है। क्यों बैठा है? आपके अंदर ये प्रज्ञा क्यों नहीं आई कि आप उसको कहते कि काकू, ये भी सम्मान है हमारे समाज का कि काकू अपना उठी, अपना हमारे बगल में बैठी, अपना उनके कंधा में हाथ रखित, उनका कहित, उनके यहाँ अगर अपना कोनो तकलीफ में गए रहें तो कहित कि ये तकलीफ बड़ी भारी है, अगर अपना उनके सुख में गए रहें तो कहित कि हम अपना के साथ हैं कोनो विषय हो। क्यों वो चुरहट जहाँ पे आपके पहले एक विधायक हुए और उनके बगल में वो व्यक्ति बैठा, चाहे वो 6 वर्ष का बेटा हो, चाहे वो 60 वर्ष का व्यक्ति हो, चाहे वो 65 वर्ष का व्यक्ति हो, सरदेंदु तिवारी के बगल में बैठा। सरदेंदु तिवारी चुनाव हार गए, इस विषय पर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जहां पे आपकी एक धाक है और आप एक गरीब व्यक्ति को इस तरह कह रहे हैं, तो क्यों? इस पर मेरा सवाल रहा। मेरा सवाल मैंने किसी कटुता से नहीं लिखा, मैंने एक सवाल किया कि आपके लोग शेयर कर रहे हैं कि सादगी, तो मैंने कहा कि बचकानी हरकत मत करिए, वो सादगी नहीं, वो सामंत का इशारा है और ये सामंत नहीं छोड़ रहे हैं।
ये वीडियो ऐसे आपको मिली कहाँ? देखिए, उनके बहुत सारे लोग शेयर कर रहे थे, उनके लोगों की बचकानी हरकतें जग जाहिर है। मतलब ऐसी वीडियो शूट करने का क्या तात्पर्य देखिए, था? मैं बता रहा हूँ, ये लोग क्या करते हैं कि सर से लेके पैर तक की फोटो वीडियो बनाते हैं, और इनके लोग अप्रशिक्षित हैं। इनके लोगों को ये जानकारी नहीं है कि कौन सी वीडियो सोशल मीडिया में डालनी चाहिए और कौन सी वीडियो नहीं डालनी चाहिए। ये नेता अगर दिल्ली चला जाए तो कहते हैं कि निश्चित तौर पर राहुल भैया को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, गृह मंत्री बनने वाले हैं। ये मतलब बहुत अबोध हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि ये अबोधता जग जाहिर करती है तब जब आप किसी बड़े नेता के नीचे काम कर रहे हैं। और जब बड़े नेता के नीचे काम कर रहे हैं, किसी के बतौर प्रतिनिधि, किसी के बतौर फॉलोवर, तो आपको उस नेता के 10% भी गुण होने चाहिए। तो मैंने उसको देखा, मैं 2 दिन से एडिटेट हो रहा था, मतलब बहुत सारे लोग मुझे टैग कर देते थे, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे थे, तो मैंने देखा कि ये सादगी नहीं है, ये एक राजशाही ठाट बाट है। तो मैंने लिख दिया। पर उसमें मैंने देखा कि एक कौम के लोग उधड़ा पड़ते हैं, और अगर कौम के लोग आज के लोकतंत्र पर उधड़ा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये राजशाही ठाट बाट है और लोकतंत्र को ये लोग नहीं मान रहे। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में मेरे विरुद्ध भी अगर कोई बोले तो मुझे सुनना चाहिए, उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आप देख लीजिए, वहां तरह तरह की बातें हो रही हैं। मेरे विरुद्ध बोला जा रहा है तरह तरह की बातें। मेरे विरुद्ध तो आप राजनीतिक तौर पर बोलो, मेरे इंडिविजुअल तरीके से बोला जा रहा है। लेकिन रोहित, अगर बात की जाए तो आप ये बताइए कि हमारे बिंद क्षेत्र में ये चीजें सम्मान पूर्वक भी तो हैं, जहां इंसान, कलेक्टर साहब आ जाते हैं तो उनको चेयर देते हैं, लेकिन खुद बैठ जाते हैं जमीन पे, कलेक्टर के साथ सामने वो कुर्सी पे नहीं बैठते, सम्मान पूर्वक की अगर बात आए तो। दूसरी तरफ अगर कोई एसपी जाता है, एसपी साहब पहुंचे तो वो भी साहब कहते हुए उनको कुर्सी देता है, जमीन पे बैठ के सारे मुद्दे भी वो बता देते हैं, जरूरी नहीं कि वो सामने वाला भी कुर्सी पे बैठता हो। एक सम्मान की जहाँ बात होती है। और भी हमारा ये कल्चर भी रहा है कि जहाँ दाऊ साहब जिनकी बात आ जाती है, वो बिंद क्षेत्र के वो एक जो है प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इसके बाद उनके पुत्र हैं जो कि राहुल हैं, उनका भी तो सम्मान यहाँ पे किया जा सकता है कि सम्मान था, उन्होंने कोशिश किया हो, लेकिन शायद कुर्सी पे जबरन वो ना बैठे हो, बैठाने के बावजूद भी। क्यों कोशिश किया उन्होंने? कोशिश करने की वीडियो क्यों नहीं जारी हुई? और आपने कहा कि कलेक्टर के नीचे बैठ जाता है कोई व्यक्ति, एसपी के नीचे बैठ जाता है। क्या राहुल भैया कलेक्टर हैं? क्या एसपी हैं? नहीं, सम्मान की बात मैं कर रहा था। मैं इतना कह रहा हूं, मैं उसी पर आ जाऊंगा। आपने कहा कि कलेक्टर के नीचे बैठ जाते हैं, एसपी के नीचे बैठ जाते हैं। कलेक्टर और एसपी ये अलग विषय है। यहाँ भी सम्मान की बात, सम्मान दोनों तरफ। लोभी एक विधायक और नहीं, विधायक एक राजनीतिक पद होता है। बिल्कुल। नेता को हमेशा लिबरल पोजीशन में देखा जाता है। आप देखिएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों शर्ट पैंट पहनते हैं। मैं यहाँ पे सपोर्ट और विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। होता यह है कि आपका वेश एक समाज से कनेक्ट करता है, और वो समाज का व्यक्ति कहता है कि ये मेरा नेता है। राजनीति में व्यक्ति को समानता रखनी चाहिए, व्यक्ति को कभी भी छोटा और बड़ा नहीं सोचना चाहिए। कलेक्टर तो प्रशासनिक पद है, एसपी तो प्रशासनिक पद है, इनको 62 साल में जाना है, ये नौकरशाह हैं। नौकरशाहों की बात और है, नौकरशाह कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति हमारे समान बैठ जाए, क्योंकि उसकी टसन होती है, पर एक नेता की टसन नहीं होती। और नेता की टसन जहां होनी चाहिए वहां टसन क्यों नहीं दिखती? चुराहट में हाहाकार मचा है, चुराहट में ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहे हैं, चुराहट में हैंडपंप नहीं बन पा रहे हैं, चुराहट में कोई व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, उसको ये टस से मस नहीं कर सकते हैं किसी तरह से। क्यों? क्योंकि आप जहां आपको खड़े होना चाहिए आप वहां नहीं खड़े हो पा रहे हैं। जहां आपको काम करना है, जहां आपको सड़कें बनानी है, जहां आपको कुछ करना है, वहां नहीं कर पा रहे हैं। जहां आपको नहीं करना है वहां आपके अबोध लोग लिए कैमरा खड़े रहते हैं और उसको प्रसारित कर देते हैं। समाज में ये नहीं देखते कि क्या संदेश जा रहा है। साहब, मैं तो कहता हूं कि लोगों को शर्माना चाहिए। वहां पे एक संदेश ये भी हो सकता है कि एक झोली से शायद तंबाकू ऐसा कुछ निकाला जा रहा है, खा रहे हैं, तो वो भी दिखा सकते हैं कि हम इन छुआछूत नहीं है, यहाँ पर जो है हम इनके झोली से निकाल के तंबाकू चून खा रहे हैं। ये भी चीजें तो दिखाया जा सकता है। तंबाकू चून? बिल्कुल। तंबाकू चून नहीं खाया उन्होंने, उन्होंने सुपारी खाया। वो चूना खा लेते, उनका कुछ भी चूना को छुआछूत मानते हैं, चूना खा लेते। मैं मान लेता कि हो सकता है कि तंबाकू खाते ना हो इसलिए चूना नहीं खाते ना, तो वो छुआछूत, मैं उसको छुआछूत की परिधि में नहीं मान सकता। बहुत सारे लोगों ने लिखा
कि मनवाद और सामंतवाद ने ऐसा ये वो फलाना ढिमका किया। तो इस विषय पर मैं छूत और इस विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस विषय पर लिखा भी नहीं। मैंने इतना लिखा कि आप आज भी एक गरीब व्यक्ति को अपने बराबर नहीं मानते हैं, और यही टसन आपको एक बार ले डूबा था और एक बार और ले डूबेगा। लेकिन वही दूसरी तस्वीर में ये भी देखा गया कि अजय सिंह राहुल जो कि वर्तमान के विधायक हैं, वो गरीबों के साथ कुर्सी पे नहीं बल्कि देखा जाए चटाई पे बैठे हैं, किसी के घर के सामने ही बैठे हुए हैं। तो वहां भी तो गरीब है, उनके साथ भी तो बैठे हुए हैं जमीन पे। मैं वही तो कह रहा हूं कि तब की तस्वीर और अब की तस्वीर भिन्न भिन्न है। यानी कि आप विधायक बनने के पहले की बात के पूर्व जब आपकी सांसें बंधी हुई थी कि शरदेंदु तिवारी फिर न जीत जाएं, तब आप जमीन में जाके सारे घर के लोगों को निकाल के, तब भी यही कैमरामैन हुआ करते थे आपके, जमीन में बैठा के सारे लोगों के साथ बढ़िया फोटो खिंचवाते थे, किसी कार्यक्रम में जाते थे जमीन में बैठ जाते थे। लेकिन आज की हालात तो ये चुरहट की जनता को देखने और समझने की बात है कि हमारा नेता दो तरह का है। मतलब एक टाइम कुछ और रहता है, दूसरी टाइम कुछ और रहता है। मतलब बनने के बाद कुछ और, बनने के बाद इतना बदलाव आया है। और चुरहट के लोग सही में चुरहट के लोगों को ये लग रहा है कि हमसे गलती हो गई है। मेरा ये मानना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तब मैं कांग्रेस में था, उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। उधर से जो जब आपका बाईपास है, बाईपास से अंदर से जब शहर से चुरहट की शहर से गुजरते थे, कुंवर दाऊद साहब की वो जन्मस्थली है, कर्मस्थली भी है। जन्मस्थली और कर्मस्थली में अगल बगल लोग जो व्यवसाय करते हैं, उनके पेट से अगर ऑपरेशन कराया जाता ना, तो उनके पेट से किलो भर धूल निकलती, दमा की बीमारी हो गई थी लोगों को। लेकिन राहुल भैया ने रोड नहीं बनवाया था। आज हालात ये है कि चुरहट, जैसे ही आप चुरहट प्रवेश करेंगे तो लगेगा कि कहीं आ गए। विश्व स्तर की टनल, चारों तरफ की इंटरनल रोड नगर पालिका की। शरदेंदु तिवारी जी ने चुरहट को चुरहट बना दिया। एक पंचवर्षीय विधायक रहे थे और पिताजी मुख्यमंत्री रहे। फिर जनता ने क्यों नकार दिया शरदेंदु तिवारी को, क्या मानेंगे वजह? मैं बताऊंगा, उस पर भी करूंगा। पिताजी मुख्यमंत्री रहे, पिताजी राज्यपाल रहे, पिताजी प्रधानमंत्री के अलावा सब कुछ रहे, और बेटा जी भी हैं। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री भी वही थे। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उपाध्यक्ष उस टाइम पे रहे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का उपाध्यक्ष हो जाना बहुत बड़ी बात रहती थी। आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया ये भी नेता प्रतिपक्ष रहे, मंत्री रहे। एक बार हारने के अलावा वो जब सीट छोड़ दिए तब के अलावा हमेशा से विधायक रहे, 6-7 बार के विधायक हैं। क्यों लोग ये जानना चाहते थे कि उस 200 मीटर की सड़क के लिए आपने लोगों को परेशान किया, लोग परेशान हुए। वो लोग जो आपसे श्रद्धा रखते थे, देखिए हार और जीत का मैं ये नहीं कहता उस टाइम पे राहुल भैया हार गए थे, ये जनता के निर्णय होते हैं। जनता के निर्णय पर हमारे सवाल नहीं हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र पर श्रद्धा रखते हैं तो जनता के निर्णय को हम जजमेंट के रूप में लेते हैं। संभव है कि शरदेंदु भैया से थोड़ी बहुत कहीं कुछ हुआ हो, कहीं कुछ चूक हुई हो, और यह भी संभव है कि शरदेंदु भैया को ये लगा हो कि हम लोगों को बराबर कुछ दे रहे हैं। जो लोग आज तक अभाव में रहे हैं उनको हमने सब कुछ दे दिया। हमने उनको सड़क दिया, हमने उनको लाइट दिया, हमने उनको हर तरह से मदद किया। तो संभव है कि उनको ये लगा हो कि अब हमको चुनाव में पराजय नहीं मिलेगी। और उनने क्या किया कि चारों तरफ से एक मुहिम चालू किया। उनने ऐसे आसान जीत नहीं दर्ज किया है। पूरे 5 वर्ष, पूरे 4 वर्ष तब तो हम कांग्रेस में ही थे, उनको तब भी डर लगी रहती थी। बड़ी मेहनत किया उन्होंने, वो जीत दर्ज किया, तो वो बधाई के पात्र है। इस विषय पर मेरे कोई आपत्ति भी नहीं है और न रहेगी कभी। हाँ, इस विषय पर हमेशा आपत्ति रहेगी कि ये सीधी जिला आपके पिताजी के नाम से जाना जाता रहा। कुंवर अर्जुन सिंह जी, पूर्व में चंद्र प्रताप तिवारी जी, ये तपोभूमि है बड़े बड़े नेताओं की। बिल्कुल। तो उस अनुरूप ये शहर नहीं है। और क्यों नहीं है, ये आप पर सवाल हमेशा रहेंगे। अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस तरीके से यहाँ पर कुर्सी पर वो बैठे हैं और गरीबा जमीन पे, वहीं कुछ तस्वीर ऐसी भी हैं जहां पर सांसदों के लिए कुर्सी है, यानी कि जो आज सांसद है उनके लिए कुर्सी है, लेकिन वहीं प्रोग्राम के दौरान नीचे मैट बिछाकर भी बैठाया गया सभी को। तो ये क्या था, उनके लिए भी तो कुर्सी समान हो सकती थी। या फिर यहाँ पर अगर सांसद प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस टाइम पर वो भी तो मैट अपने लिए व्यवस्था कर सकते थे। तो इसको क्या कहेंगे आप वर्तमान सांसद की बात कर रहे हैं? वर्तमान सांसद की बात कर रहा हूँ। संभव है कि देखिए, जिस व्यक्ति ने
ऑर्गेनाइज किया रहा हो कार्यक्रम, आदरणीय सांसद जी का कार्यक्रम जिसने ऑर्गेनाइज किया रहा हो, संभव है कि उनके पास व्यवस्था ना रही हो, तो तब की परिस्थिति क्या रही, चूंकि मैंने उस तस्वीर को नहीं देखा, अगर मैं उस तस्वीर को देखा होता तो मैं उस पर कुछ बोल पाता। परिस्थितियां देखिए, इस तस्वीर और तब की तस्वीर दोनों में बड़ी भिन्नता है। अगर कुर्सियां खाली हैं और कोई व्यक्ति बैठा है नीचे तो ये गलत है। बिल्कुल, इस बात से हम भी सहमत हैं। कुर्सी नहीं है तो परिस्थितियां कुछ और होती हैं, तब वो प्रोग्रामर जाने कि उसने कैसी व्यवस्था बनाया है। पर मुझे ये लगता है, अभी संघ का कार्यक्रम था, लेकिन इस बात पर ये भी सांसद महोदय कह तो सकते हैं ना कि अगर ऐसे कोई प्रोग्राम आप लोग रखते हैं तो समानता लेकर नहीं आए। ये बात हो सकता है कि उन्होंने कहा हो, ये बात उन्होंने हो सकता है कहा ही हो बाद में कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप यहाँ से कुर्सियां, पर ये बात ये भी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अभावग्रस्त जीवन जीता है। मेरा मानना है कि जो रूरल एरिया का कार्यकर्ता वो सोचता है कि मेरा नेता, उसके अंदर लालायित तो रहता है कि मेरा नेता मेरे साथ खड़ा रहे, लेकिन वो चाहता है कि जितनी भी मेरी व्यवस्था है उसी पर मेरा काम हो जाए, और संभव है कि सांसद जी ने ऐसा कहा भी हो। वहीं आप पे भी सवाल उठाया जा रहा है। पूछत है सीधी के नाम से एक फेसबुक पेज है, उस पेज पर आपकी भी फोटो डाली गई है जिसपे आप चारपाई पे बैठे हैं, हाथ में कोई कागज लिए हैं, साथ ही साथ कोई आपको कुछ थमा रहा है, कोई कागज लगता है, 3-4 लोग सामने भी हैं। आप उस टाइम पर चारपाई पे बैठे हैं लेकिन वो लोग सामने खड़े हैं। इस पर भी टिप्पणी की गई है कि आपने उनको क्यों नहीं बैठाया अपने समान, आखिर में उनको क्यों खड़ा करके रखा आपने। ये भी तो एक सवाल ही है। ये भी एक फोटो तस्वीर जो है तो वायरल की गई है। मैं किसी कार्यक्रम में नहीं गया था, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पोस्ट तो आपने किया है कि हम किसी कार्यक्रम में ही है। वो कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो सदस्यता अभियान बताया जा रहा है। बता देता हूँ ना उसमें, मैं भारतीय जनता पार्टी की महासदस्यता अभियान चल रहा है, 20 तारीख तक एक्सटेंडेड डेट है उसके जी। मैं घर से निकला, सुबह का टाइम था, मैं लोवर टी शर्ट पहन के निकला, मेरे साथ एक मित्र भी थे। मैं ऐसे ही लोगों के घर में द्वार में खड़ा होकर, मैं हालांकि उस टाइम की फोटो नहीं आई, उस टाइम की फोटो आई जब मैं चारपाई में बैठा हूँ। मैं लोगों के द्वार में जाता था, मुझे बहुत सारे लोग नहीं भी जानते थे। मैं द्वार में जाता था, मैं बताता था मैं रोहित मिश्रा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता करा रहा हूँ। तो जो वहाँ गडरिया है, कुठार की बात है, गडरिया है, वो मेरे घर के पास से गार्डर लेके जाते हैं, तो उनने कहीं देखा रहा होगा कि मैं वकील हूँ, और उनने जैसे ही देखा तो मैं खड़ा ही था, मैं खड़ा होकर सदस्यता करा रहा था ऑनलाइन। तो मैं उनसे OTP मांगा, तो उन्होंने कहा कि सर आप बैठ लीजिए, तो मैं गया और बैठ गया। तब तक वो बाद में कुर्सी में भी बैठे, बहुत सारे लोगों को हमने बैठाया भी, तब तक तस्वीर ऐसी आई कि उस दौरान की। कौन सा फोटोग्राफर था जो इस टाइप ऐसी तस्वीर उसने जो है तो खींची, फिर इसके बाद आपने ऐसी तस्वीर को आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया, यानी दोनों चीजें तो कही जा सकती हैं यहाँ पे भी। देखिए क्या है कि जब आप राजनीतिक दल में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति को ये लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो लोग ये जाने कि हम इस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। हमने, हमारे पास वही फोटो थी तो हमने उसको शेयर कर दिया। पर यहाँ राहुल भैया और रोहित मिश्रा की बात हो रही है, तो राहुल भैया और रोहित मिश्रा में अंतर तो रहेगा, बिल्कुल अंतर है। और मैंने ये कहा कि ये सामंत, पर मेरे में सामंत इसलिए नहीं मैं कह सकता इस चीज़ को क्योंकि मैं संप्रभु नहीं हूँ। राहुल भैया संप्रभु हैं। राहुल भैया के प्रति एक प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। कभी भी रोड पर एक बोलेरो जाएगी और एक साइकिल वाला जाएगा, गलती बेशक साइकिल वाले की हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट बोलेरो वाला करेगा तो वहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सिद्धांत लागू होता है। मेरे कानून की भाषा में उसको कठोर दायित्व कहते हैं। कठोर दायित्व ये है कि आप पर पूरे जिले भर, पूरे बिंद की नज़र है, आप बड़े नेता हो, मैं कहता हूं कि बड़े नेता हो आप, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपके कार्यकर्ता न सीख पाए तो वो गलत है। मैंने वहां सामंत का प्रदर्शन नहीं किया, मैंने तो एक भाईचारे के रूप में, चूंकि हमारे आस पड़ोस के लोग थे, उनने बैठा दिया, बैठ गया। ये विषय था, यही मेरा जवाब है। बाकी तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। लेकिन पोस्ट तो फोटो की वो भी की गई आखिर में, दोनों पक्षों से अगर बात की जाए, सांसद बन जाऊं, अगर मैं विधायक बन जाऊं, अगर मैं मिनिस्टर बन जाऊं, तो मैं वहां संप्रभु रहूंगा। और मैं संप्रभु रहूंगा तो मैं निश्चित तौर पर यह कोशिश करूंगा कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो मेरे उम्र में बड़ा हो, वो व्यक्ति नीचे ना बैठे। कभी आपने कांग्रेस में रह के भी ये चीजें देखी थी कि सिर्फ बीजेपी में आने के बाद आपने देखा? मैंने हमेशा देखा ये चीजें, तो फिर तब भी देखा, तो फिर उस टाइम पर आपने विरोध तब भी मैं कहा, मैंने तब भी दबी जुबान में हमेशा कहा कि साड़ा की गढ़ी में जो कुर्सियां लगती हैं तो बराबर लोगों को लगनी चाहिए।
मैंने कई लोगों से कहा, मैं राहुल भैया से नहीं कहा, लेकिन जो उनके सिपा सलाहकार रहे, मैंने उनसे कहा कि साड़ा की गड़ी में इतनी कुर्सियां मंगवाइए कि सब लोग बराबर बैठे। क्योंकि मुझे बुरा लगता था, मैं जाता था ना, मैं बैठता था कुर्सी में, पर जब लोग नीचे बैठे रहते थे, मेरे से कम उम्र के मेरे बाबा, मेरे चाचा, मेरे गांव एरिया से लोग आते थे और नीचे बैठते थे, तो मुझे बुरा लगता था। मुझे ये बुरा नहीं लगता। देखिए, मैंने एक लंबा जीवन नहीं जिया है, मैंने उस युग को नहीं देखा है कि जब ये सारी चीज़ें बड़ी बात नहीं होती थी, लेकिन मैं वर्तमान आधुनिक युग को देख रहा हूँ, जब सोशल मीडिया का युग है, कोई चीज़ आप छुपा नहीं सकते, लोग बुरा मानते हैं, तो ये मेरी नज़र में बुरा है। रोहित, आप ये बताइए, ये तो हुई राजनीति की बात। यहाँ पर जब आपने भाजपा को ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर आपके अगर बात की जाए तो वकालत एक व्यवसाय भी है, तो इस व्यवसाय पर भी टिप्पणी की गई थी कि ये इसलिए आप जो है पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आपको शायद समझ गए होंगे। हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि सवाल भी हुआ था सोशल मीडिया पर, इसकी भी काफी चर्चा की गई थी कि इनको सरकारी वकील बनना है, इसलिए ये जो है भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, ना कि पार्टी या फिर जनता की सेवा के लिए। प्रायोजित बातें थी। दरअसल ये हुआ कि मैंने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया और मैंने अपने नेताओं से बात किया, मुझे दल बदलना है। तो जब मैंने दल चेंज कर दिया और मैं भोपाल में ही था, तो कुछ मीडिया वालों ने मेरी खबर चलाया, लोग जब वायरल होने लगी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को प्रत्युत्तर देना ही था। कुछ न कुछ मीडिया वालों को सवाल रहता था, सवाल का कुछ न कुछ उनको उत्तर देना ही था जी। तो उनने अपने ही लोगों से उत्तर दिलवाया। हालांकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने हमारे विरुद्ध ऐसी कोई टिप्पणी नहीं किया, पर उनके कुछ लोगों ने किया कि मैं शासकीय वकील बनने की जा रहा हूँ। शायद वो मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते रहे होंगे कि मेरी कैसी प्रैक्टिस है, मैं कैसी वकालत करता हूँ, मेरी वकालत का स्तर क्या है, उन्होंने नहीं जानते थे। मुझे लगता है कि एक शासकीय वकील, मैं इस पद पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, शासकीय वकील का वेतन निर्धारित होता है जी। और मैंने अपने जीवन में, आज मैं ऑन कैमरा आपके कह रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी सरकारी नौकरी पर फार्म नहीं डाला। मेरे 80% 85% उस टाइम पर हुआ करते थे जब लोग कहते थे कि फर्स्ट डिवीजन मेरा बेटा आया है, तब मेरे परसेंट अच्छे हाईएस्ट हुआ करते थे। तब मेरे पापा कहते थे कि आप नौकरी में फार्म डाल दो, तुम नौकरी में फार्म डाल दो, गरीबी बहुत है घर में। तो मैं कहता था मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे नौकर नहीं बनना है, मैं एकमात्र काम करूंगा, मात्र वकालत करूंगा। तो मुझे सरकारी नौकरी का तो विषय ही नहीं है, इस विषय पर मुझे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और एक बात और क्लियर कर दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में राजनीति का व्यवसाय करने नहीं आया हूँ। बिल्कुल, ये उन लोगों को समझ जाना चाहिए जो लोग हमेशा बालू देखते रहते नदी में कि वहाँ 3 किलो बालू गाड़ी में मिल जाएगा, 3 तगाड़ी। जो लोग नगर पालिका में ठेका ढूंढते रहते हैं, जो लोग इस नेता के पीछे उस नेता के पीछे भैया भौजी करते रहते हैं, उन लोगों को ये बात समझ जाना चाहिए कि मेरे विरुद्ध इस कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति मेरे विरुद्ध सिंगल कोई व्यक्ति ये कह दे कि हमने ये काम गलत कर दिया है और पैसे के लिए कर दिया है, तो मुझे सार्वजनिक स्थान पर जितने सारे कैमरे के सामने बुलवाना होगा, तब मैं सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। सीधी के विकास को लेकर के हमेशा मुद्दा उठता है कि सीधी का विकास नहीं हो रहा। वहीं बीजेपी कहती कि हमने रोड बनवा दिया, हमने लाइट लगवा दिया, तो क्या इतने से ही विकास हो जाएगा सीधी का? पूरे जिले की बात करिए ना, पूरे जिले की ही बात कर रहा हूं। पूरे जिले की स्थिति ये है कि जब आपके पास पावर था, रुतबा था, मैं उसी पर बोल रहा था पहले भी, जब आपके पास पावर था, रुतबा था, तब आपने कुछ नहीं सोचा। श्रीनिवास तिवारी जी ने रीवा को बनाया, राजेंद्र शुक्ला जी रीवा को महानगर के तर्ज पर विकसित कर दिए, देखा जा सकता है। बिल्कुल, मैं आप ही के कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं कि श्रीनिवास तिवारी जी की इच्छा शक्ति रही तो उन्हें रीवा को बनाया, और श्रीनिवास तिवारी जी ने राजेंद्र शुक्ला जी को, मतलब ये तो देखिए क्रम का है, तो राजेंद्र शुक्ला जी आए, उसी स्थान पर राजेंद्र शुक्ला जी ने महानगर के तर्ज पर रीवा को विकसित किया। शर्म की बात यह है कि मैं जब कभी भोपाल तक में कहता हूं कि मैं सीधी कहूं, तो रिक्शा वाला कहता है शिरडी, मतलब वो सीधी जानने को तैयार नहीं है कि सीधी भी कोई जिला है। क्यों? क्योंकि आपने देखिए क्या है, पहले के नेता बड़े कूटनीतिक हुआ करते थे। पहले के नेता चुटका लेके जाइए तो आपको कहीं चपरासी बना देंगे, विकास हो जाएगा आपका, आप चारों तरफ गुणगान करेंगे, मोहल्ले भर की वोट इकट्ठा करेंगे, चो करेंगे, आप नेता को जिता देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और व्यक्ति इंडिविजुअल डेवलपमेंट दोनों में भिन्नताएं होती हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इस जिले से इतने बड़े बड़े हुए, उन्होंने कभी नहीं सोचा
कुंवर साहब हुए, इंद्रजीत कुमार जी हुए, राहुल भैया हुए, कमलेश्वर पटेल हुए, CWC के मेंबर हैं कमलेश्वर पटेल, बड़े बड़े नेता हुए। उनने कभी नहीं सोचा। शर्म का विषय ये है कि ये बीरबल की धारा है। गूगल बता देता है कि बीरबल यहाँ जन्म लिए। बिल्कुल। इतिहास के पन्नों में बीरबल को नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन उसी जगह से कमलेश्वर पटेल जी के पिताजी रहे, कमलेश्वर पटेल जी स्वयं मिनिस्टर रहे, एक युग बीता उनके राजनीति का, लेकिन आज भी वो अविकसित तौर पर बनी हुई है। जो भी है आज वर्तमान में नेशनल हाईवे, टनल विश्व स्तर की, यहाँ जितना भी विकास दिख रहा है, डिवाइडर दिख रहा है, स्ट्रीट लाइट दिख रहा है, मुझे लगता है स्ट्रीट लाइट लोगों ने तब देखा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। अंधेरे में रखा आपने मात्र इसलिए कि जिंदाबाद बोलता रहे यहाँ का सीधी का गरीबा, और उसी गरीबा की बात कर रहे। इस बार गरीबा की बात, गरीबा की बात तो होगी। अच्छा, अब हमारा एक ऐसा सवाल, कुछ ही दिन पहले हॉस्पिटल में एक गूंगी एक महिला थी जो डिलीवरी करवाने के लिए आई हुई थी, और वो बचपन से गूंगी थी। कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था उसके साथ कि वो मतलब बीच में गूंगी हो, बचपन से ही मूक थी वो। उसकी शादी हुई। ऐसी लड़कियों का विवाह करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, आप भी जानते हैं कि मुश्किल होता है कि शादी हो जाए। उसका विवाह हुआ, रजक फैमिली से बिलोंग करते थे, जाति के धोबी हैं वो लोग। शादी होती है, शादी के बाद अच्छा एक परिवार धीरे धीरे चलने लगा। महिला गर्भवती हुई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो जिला चिकित्सालय में आती है, और डिलीवरी के दौरान उस टाइम पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, रेफर खेलते हैं, जिस दौरान उस महिला की मतलब एक बेदर्द मौत, जिसे कितना उसने तकलीफ झेला होगा, और उसकी सांसें टूट जाती हैं। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? मैं मानता हूँ इस बात को। मैं मानता हूँ कि सीधे जिला चिकित्सालय में डॉक्टर मनमौजी करते हैं। जिला चिकित्सालय भर में नहीं, कई जगह ऐसी स्थितियां हैं कि डॉक्टर अपनी प्राइवेट क्लिनिक देखते हैं और जिला चिकित्सालय को नहीं देखते हैं। संभव है कि उस टाइम पर कोई गंभीर व्यक्ति वहाँ, गंभीर डॉक्टर कोई नहीं गए हो, इमरजेंसी में भी नहीं रहे हो, उस महिला की दम टूट गई हो। ये ऐसे रेयरेस्ट मामले आते हैं। मतलब एक ऐसा मामला जहां पर हम उससे शायद गंभीर कोई और औरत हम समझ ही नहीं सकते। अगर आपने इस चीज को महसूस किया है, देखिए मुझे मैं राजनीति करने आया हूँ, लेकिन मुझे राजनीति इतना नहीं चढ़ी है कि मैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों को भी राजनीति से जोड़ूं। संभव है कि उस टाइम पे डॉक्टरों ने असावधानी बरता हो, नेग्लिजेंसी किया हो, इस कारण से उस महिला की मौत हो गई हो। पर मैं इतना जरूर कहता हूं कि एक जिला चिकित्सालय पहले थी, कांग्रेस के टाइम पर जो बनी थी, उसके बाद एक बगल में भी एक सर्व सुविधा युक्त जिला चिकित्सालय बनवाया है, किन्ने? सीधी की यशस्वी विधायक रीति पाठक जी ने। मैं इसलिए उनको कह रहा हूं, मैं पूरे श्रद्धा से उनका नाम ले रहा हूं कि उनने उनकी अपने बजट से पहली बार उनने ये कहा कि पहला बजट हमारा जारी होगा तो सीधी की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जारी होगा। बगल में आप कभी चले जाइए, आप न्यूज चैनल में चलाइएगा कि नहीं, आप अपने फेसबुक हैंडल से आप दिखा दीजिए। वो जाती हैं, जब कभी भी वहां से निकलती हैं तो एक बार जाती हैं, और जाते हैं तो कहते हैं इसकी टोटी कैसे इधर उधर है, यहाँ पानी कैसे बिक रहा है। लेकिन वो टोटी आज भी नहीं बनी। नहीं बनी है, आज भी नहीं बनी। मैं बता रहा हूँ कुछ जगह क्या है कि मैं तो वहां था ही, मैं एक बार साथ में गया था उनके। कुछ जगह क्या है कि उस टोटी को अगर लगा दिया जाएगा तो वहां पानी आ जाएगा। वहां की जो सिविल सर्जन नहीं, मैं पीने का पानी जो बना हुआ है जहां पर, वहीं की बात कर रहा हूँ। क्या है, नवीन व्यवस्था है, अभी नई चिकित्सालय बनी है, उसकी सतत निगरानी की जा रही है। जहां जहां असुविधाएं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं राजनीतिक तौर पर बात नहीं कर रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं ये बात कि सच्चाई ये है कि रीति पाठक जी ने पूछा, एक एक चीज पूछा, छत से लेके सारी चीजें उन्होंने पूछा। एक जगह ऐसी स्थिति थी कि वहां पे सही में टोटी नहीं लगी थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये टोटी क्यों नहीं लगी है। उन्होंने दीपा इस्लानी जी को बुलाया, क्यों नहीं लगी है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इसको चालू कर दूंगी तो यहाँ पे अनावश्यक पानी गिरेगा और लोग फिसलेंगे। क्या है कि कोई व्यक्ति लंगड़ आता है, लूल आता है तो पानी फिसलेंगे, क्या गांव का व्यक्ति आता है तो पानी गिरा देगा, कहीं कुछ गंदा कर देगा। तो इस दिशा में कुछ जगह ऐसी स्थितियां हैं, चूंकि उसको जब नजदीक से जा रहे हैं तो पता चलता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी संवेदनशीलता, क्या ऐसा थोड़ी है कि रीति पाठक जी पहली बार विधायक हुए हैं, नहीं, पहले भी विधायक हुए होंगे। सब लोगों को सोचना चाहिए था, और सब लोगों ने नहीं सोचा इस विषय को कि अगर उनने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवा दिया, वो चाहती। देखिए क्या होता है कि राजनीति में विधायक सांसदों की निधि होती है। विधायक सांसद चाहें तो अपने लोगों को दे के उनसे पैसा ले सकते हैं, कमीशन खा सकते हैं, निधि की वसूली हो सकती है। लेकिन रीति पाठक जी ने कहा कि ऐसा काम करूंगी कि एक शिला में हमारा नाम लिखा रहे।
पट्टियों में हमारा नाम लिखा रहे। तो मेरी कृतज्ञता ये है कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है इस दिशा में, और ये हमारा और आपका सबका कर्तव्य है कि मैं जिला चिकित्सालय हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग, अगर जहां कहीं गलतियां दिख रही हैं तो उसकी बाकायदा स्ट्रिंग होनी चाहिए, उसके बाकायदा आवाज उठाए जाने चाहिए। यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ विधायक और सांसद अपने सरकार से सवाल करते हैं। ये कांग्रेस नहीं है कि जहाँ लोग अंदर ही अंदर घुट जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। यहाँ पर जिस दिन रीति पाठक गई थी, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट हुआ, अखबार में भी छपा कि रीति पाठक वहां पर गई, जो कि वर्तमान के विधायक हैं, उनके द्वारा वाकई में देखा गया था टोटी पर उन्होंने सवाल भी उठाया था, ये तक भी सारी चीजें पता है। लेकिन जस्ट उसके ही सुबह यानी अगले दिन 3 लोगों की मौत हो जाती है। 2 तो एक्सीडेंट में पहले ही मर जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आता है रात भर में कई बार डॉक्टरों के को लेकर के वहां पर चर्चा का विषय बना रहा, ढूंढते रहे लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। वार्ड 14 में जो कि इमरजेंसी डॉक्टर बैठता है, उस दौरान वो डॉक्टर शराब के नशे में धुत था। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये उनका कहना है जो वहां पर मौजूद थे, जो कि धर्मेंद्र, इस टाइम पर आपको पता ही है कि धर्मेंद्र सिंह परिहार, जो कि वर्तमान में जनपद अध्यक्ष भी हैं, वो भी मौजूद थे। उनके द्वारा ये टिप्पणी की गई कि ऐसी हॉस्पिटल की दशा है। तो आखिर में ये सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? लोग लगातार मरते जा रहे हैं, उनमें हमारा भी परिवार हो सकता है, आपका भी परिवार हो सकता है। गरीबों का हॉस्पिटल है, ये कोई अंबानी का नहीं है। देखिए, व्यापक सुधार की आवश्यकता तो है ही है स्वास्थ्य विभाग में, और स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। चूंकि अभी भी कार्यक्रम एक हुआ था तो वहाँ प्रभारी मंत्री जी थे, माननीय सांसद, माननीय विधायक, सारे लोग थे। सब लोगों ने इस विषय पर गंभीरता से चर्चा किया कि सही में कुछ अव्यवस्थाएं हैं। निश्चित तौर पर जब क्रिटिकल कंडीशन होती है, क्रिटिकल कंडीशन में हम ये नहीं मानते कि देखिए डॉक्टर है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि सिंगल क्लिक किया तो एरर बता दिया, सिंगल क्लिक किया तो यस हो गया। क्या होता है, कभी भी एक्सीडेंट की दशा में व्यक्ति जीवन मरण से खेल रहा होता है, उसके लिए एक एक सेकेंड बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। तो जब ऐसी दशा होती है तो ऐसी दशा में अगर तत्काल कोई व्यवस्था नहीं हो पाए तो मर जाते हैं। सही बात है, मेरी संवेदनाएं हैं उनके प्रति, हुआ होगा ऐसी असावधानी। तो ये तो मैंने आपके पहले सवाल में भी कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, पर मुझे लगता है कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था किया है, सरकार ने इमरजेंसी की सारी व्यवस्थाएं की हैं। शहर में बड़ी बड़ी प्राइवेट अस्पतालें भी हैं जहां पे बचाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति करते हैं इस विषय पर, उनको पहले किसी एक व्यक्ति की जान बचानी चाहिए, उसके बाद उसके बिल और उसके वाउचर पर बात हो जाएगी। यहाँ पर जब आयुष्मान की बात आती है तब भी बातें आ जाती हैं कि ये तो सांसद का हॉस्पिटल है और उनका बोलबाला चलता है, कोई सुनता है कोई सुनता भी नहीं है, ये चीजें होती हैं। कहने की बातें बहुत हैं साहब, कहने की बातें बहुत हैं। हम तो आपसे सवाल करते हैं तो आप बुरा मान जाते हैं, और आप मेरे पर सवाल करते हैं तो हम आपके प्रत्युत्तर न दें तो ये भी मेरे लिए बुरी बात है, क्योंकि अन्याय सुन नहीं सकता और सह नहीं सकता। आप सांसद को बुरा कहते हैं, कहो बुरा, अच्छी बात है। मैं आपके स्वर्णिम युग को बुरा कहता हूं तो नहीं मानते कि आपने बुरा किया। सांसद ने वो कपूरी से आए, कपूरी से आए तो यहाँ उनने एक अस्पताल बनाया। एक अस्पताल, देखिए हर व्यक्ति की अपेक्षाएं होती हैं, उनने एक अस्पताल बनाया, अस्पताल में मरीजों की व्यवस्था किया, मरीजों को उचित स्वास्थ्य मिले इस दिशा में उनने कोशिश किया। कोई 10 रुपए ले ले, कोई 1000 ले ले, ये बात और है, पर सीधी में जब कभी भी बात होती थी तो कहते थे मिश्रा नर्सिंग होम, मिश्रा नर्सिंग होम जाना है। बिल्कुल गालियां देते हो मुझे, लेकिन ये नहीं सोचते कि उस अस्पताल ने एक जीवन दिया है नया। आयुष्मान पर सवाल तब कर रहे हो जब भारतीय जनता पार्टी ने ही आयुष्मान दिया है। ये कभी नहीं कहते कि तुमने क्या दिया, अपना भी बताओ, कभी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करो, दिखाओ गांधी चौराहे में बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगा के कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। कांग्रेस ने वैसा कर दिया था कि कुर्सी से नीचे से पैसे खिसक के दिल्ली पहुंच जाते थे, और राजीव जी कहते थे कि यहाँ से 1 रुपए भेजता हूँ तो गरीबा के पास 80 पैसे नहीं पहुंच पाते, ऐसा उनने कहा था। चलिए, आज का जो है ये तीखा प्रहार और जो सवाल रहे लगातार जारी रहे। फिर से हम रोहित से बात करेंगे, अगले एपिसोड में एक फिर मुलाकात होगी, और उस मुलाकात में भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर विशेष चर्चा होगा। अगर अगली बार भी रोहित ने ऐसा कुछ कांड नहीं कर दिया कि सोशल मीडिया पर सिर्फ रोहित का चर्चा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी को मतलब दुखी ना करूं, मेरे किसी भी कृत्य से उनको परेशानी ना हो, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। पर हाँ, सत्य स्वीकारना होगा, चाहे वो हो चाहे हम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद।